सारंगी पाठ 15। ये हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी कविता है और इस कविता में हम जानेंगे किसान के बारे में। किसान कौन होते हैं? जो अनाज उगाते हैं, जो खेती करते हैं, उन्हें हम किसान कहते हैं। तो चलो जानते हैं किसान क्या क्या करता है। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। नहीं हुआ है अभी सवेरा, कह रहे हैं कि अभी सवेरा नहीं हुआ, सुबह हुई ही नहीं है। कैसे पता? पूरब की लाली पहचान। पूरब दिशा जानते हो कौन सी होती है? जहां से सूरज उगता है उसे पूरब दिशा कहते हैं। तो वो कह रहे हैं हम इसलिए कह सकते हैं कि अभी दिन नहीं हुआ है, सुबह नहीं हुई है, क्योंकि पूरब में आसमान बहुत लाल लाल है। क्या आपको पता है सूरज निकलने से पहले आसमान एकदम लाल हो जाता है और फिर जैसे जैसे सूरज ऊपर आते जाता है वैसे वैसे रोशनी होती जाती है, वो लालपन खत्म होता जाता है। तो इस कविता में कह रहे हैं कि किसान सूरज के उगने से पहले, ऊपर आने से पहले ही जाग गया है, क्योंकि पूरब दिशा में अभी भी लाली है, लालिमा है, लाल रंग है। ओके। चिड़ियों के जगने से पहले, और किसान चिड़ियों के भी जगने से पहले उठ जाता है। पता है, चिड़िया सूरज जब दिखने लगता है, ऊपर आ जाता है, लालिमा खत्म हो जाती है, तब चिड़िया भी जाग जाती हैं। लेकिन किसान तो सूरज के उगने से पहले, चिड़ियाओं के जागने से पहले अपनी खाट छोड़कर उठ जाता है। खाट मतलब खटिया, जिस पर गांव में लोग सोते हैं, उसे कहते हैं खाट। ओके। खिला पिला बैलों को ले, करने चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। अब कह रहे हैं किसान उठने के बाद क्या करता है? वो अपने बैलों को खिलाता पिलाता है, मतलब उन्हें खाने के लिए देता है, और फिर उन्हें लेकर खेत पर काम करने के लिए चला जाता है। और खेतों में बैलों का क्या काम? किसान बैलों के पीछे हल को बांध देता है और उससे खेत की जुताई करता है, मतलब खोदता है, जिससे बाद में उसमें बीज डाले जाते हैं, खाद डाली जाती है, तभी तो खेती होती है ना। नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, कभी भी उसे न त्योहार की चिंता होती है, न छुट्टी की जरूरत होती है। उसको नहीं कभी आराम, वो कभी आराम करता ही नहीं, क्योंकि उसे रोजाना प्रतिदिन अपना यही काम करना होता है। खेतों की देखभाल करनी होती है, फसलों की देखभाल करनी होती है, तो उसे किसी भी तरह की छुट्टी नहीं मिलती। जैसे आप तो स्कूल में पढ़ते हो, आपकी संडे की छुट्टी होती है ना, और जो ऑफिस में काम करते हैं आपके पापा मम्मी, उनकी भी छुट्टी होती होगी संडे की, है ना। लेकिन किसान के लिए संडे मंडे ट्यूसडे सब एक जैसे होते हैं, उसको प्रतिदिन यही काम करना होता है। गरम गरम लू चलती, सन सन धरती जलती, तवे समान, तब भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। गरम गरम लू चलती सन सन। आपने देखा है मई जून के महीने में बहुत गर्मी होती है, गरम गरम हवाएं चल रही होती हैं, है ना। उसी को हम लू कहते हैं ना। जो गरम गरम हवाएं होती हैं उसे हम लू कहते हैं। धरती जलती तवे समान, और गर्मियों में धरती कितनी जलती है ना। हमारा फर्श गर्म हो जाता है, छत गर्म हो जाती है, ऐसे ही मिट्टी भी गर्म हो जाती है। तब भी करता काम खेत पर। फिर भी किसान खेत पर काम करता है, क्योंकि उसे समय से फसल बोनी है। अगर वो सही समय पर बीज नहीं डालेगा और उसकी सिंचाई नहीं करेगा, तो फिर पौधे नहीं उगेंगे और अनाज सब्जियों की कमी हो जाएगी। किसान समय पर पौधे उगाता है, तभी तो हमें समय पर सब्जी दालें मिल पाती हैं, है ना। गरम गरम लू चलती रहती है, धरती गर्मी से तपती रहती है, जलती रहती है, उसके बाद भी किसान अपना काम करता रहता है, वो बिल्कुल भी आराम नहीं करता। बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़, बिजली चमक रही चम चम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। अब कह रहे हैं कि बादल गरज रहे हैं। बादल जब गरजते हैं, आवाज करते हैं, तो कैसी आवाज आती है? गड़ गड़, है ना। तो ऐसी ही आवाज करके बादल गरजते रहते हैं। बिजली चमक रही चमचम, बिजली चम चम करके चमकती रहती है। और ऐसा कब होता है? जब बरसात का, मॉनसून का सीजन आता है, तब
आसमान में हमेशा बादल रहते हैं और जब बारिश आने वाली होती है तब बिजली कड़कती है और बादल घड़-घड़ आवाज करते हैं, है ना? तो ऐसे ही किसान भी ऐसे मौसम में मूसलाधार बारिश होती है तब भी बिल्कुल भी नहीं रुकता, सिर्फ काम करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे सही समय पर फसल उगानी है ना? हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं। आपने सर्दियों में देखा है, बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता। आपको भी स्कूल जाने में दिक्कत होती होगी ना? क्यों? क्योंकि हाथ पैर एकदम ठंडे ठंडे होने लगते हैं। तो ऐसे ही हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं। किस मौसम में? सर्दियों के मौसम में। घर से बाहर निकले कौन? और हम सोचते हैं कि घर से बाहर कौन ही निकलेगा। जब कोई ज़रूरी काम होता है, जैसे आपको जब स्कूल जाना होता है, तभी आप घर से बाहर निकलते हो। नहीं तो धूप आने पर ही आप बाहर खेलने जाते हो, है ना? फिर भी आग जला, लेकिन किसान को तो बाहर निकलना होता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी खेतों की, अपनी फसल की देखभाल करनी है, रखवाली करनी है। आप जानते हो ना, पौधों में तो पानी देना होता है, खाद देनी होती है, उनकी कीड़ों से रक्षा करनी होती है ना? तो इन सब कामों के लिए किसान को तो बाहर निकलना ही पड़ता है, चाहे कितनी भी ठंड हो। तो वो क्या करता है? वहीं पर एक छोटी सी जगह पर थोड़ी सी लकड़ियां लगाकर आग लगा लेता है और चुपचाप उसकी रखवाली करता है। क्योंकि फसल जब बड़ी हो जाती है, उसमें दाने आ जाते हैं, फिर पंछी भी उसे खाना पसंद करते हैं और चूहे, जानवर उसे खाने के लिए आते हैं। इसलिए किसान को उसकी रखवाली करनी पड़ती है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह करना आराम। अब कह रहे हैं कि किसान को चैन कहाँ है, मतलब उसे शांति नहीं मिलती जब तक वो अपने खेतों को देख ना आए। वह करता रहता हरदम काम। कौन कौन से काम है जो वो करता होगा? वो अपने बैलों की देखभाल करता होगा, फसल की देखभाल करता होगा, खाद पानी देता होगा, है ना? और क्या करता होगा? जब फसल पक जाती होगी तो उसे काटता होगा। और भी बहुत सारे काम रहते होंगे, है ना? वो हमेशा काम ही करता रहता है। सोचा नहीं कभी भी उसने उसने कभी नहीं सोचा ऐसा कि घर पर रहकर आराम किया जाए। किसान उगाता है तभी तो हम खा पाते हैं ना। गेहूं, चावल, फल, सब्जियां सब किसानों की वजह से ही आती हैं। ये कविता सत्यनारायण लाल जी ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। क्या आपके परिवार में कोई किसान है? बताओ, क्या आपके परिवार में कोई किसान है? वे दिन में क्या क्या काम करते हैं? अब आपको बताना है कि दिन में वो क्या क्या काम करते हैं। तो बताओ क्या क्या काम करते होंगे? दिन में किसान फसलों की, जानवरों की देखभाल करते होंगे, है ना? हर किसान के पास जानवर भी तो होते हैं ना, जैसे गाय, कुत्ता, बैल। उनकी वो देखभाल करता है, उन्हें खाने के लिए देता है, उन्हें नहलाता है। ओके, आगे देखते हैं। क्या आप कभी खेत में गए हैं? वहां क्या क्या दिखाई देता है? बताओ, आपने कभी खेत देखा है? वहां पर आप क्या क्या देख सकते हो? हम ट्यूबवेल या कुआं देख सकते हैं, है ना? फसल देख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं? हम बिजूका देख सकते हैं, है ना? मटके से एक डरावना सा फेस बना दिया जाता है, उसे हम स्कैकरो भी कहते हैं। उसे पंछी भगाने के लिए लगाया जाता है। और हम मेड़ देख सकते हैं और हम ट्रैक्टर देख सकते हैं। ट्रैक्टर किस काम आता है? जैसे बैल काम करते हैं वैसे ही हम ट्रैक्टर से भी काम कर सकते हैं। जब बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं तो उनकी जुताई, उनको खोदने का काम ट्रैक्टर से ही किया जाता है और छोटी जमीनों पे बैलों से काम ले लिया जाता है। आगे देखते हैं, आपको कौन सा काम करना सबसे अच्छा लगता है? बताओ, आपको कौन सा काम करना सबसे अच्छा लगता है? क्या वो नाचना है, या फिर गाना, या फिर पढ़ना, या फिर खाना बनाना, या फिर चित्रकारी करना, या फिर घूमने जाना, खेलना? यहाँ पर आप कोई भी काम लिख सकते हो। ओके, अगला प्रश्न है, लू लगने का पता आपको कैसे लगता है? बताओ कैसे लगता है? लू का मतलब होता है गरम गरम हवाएं चलना। मई जून के महीने में बहुत गरम गरम हवा चलती है ना, जिसकी वजह से हम बीमार भी पड़ जाते हैं, है ना? तो ऐसे में हमें कान और सर को ढकना चाहिए और पानी पीते रहना चाहिए। गरम गरम हवाओं के चलने से हमें पता चलता है कि लू चल रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में क्या लगाया जाता है? अपनी भाषा में उसका नाम बताइए। मैंने बताया ना, उसे बिजूका कहते हैं, नहीं तो काग भगोड़ा कहते हैं।
और आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में यहाँ पर लिख सकते हो उसे क्या कहते हैं। ओके, इंग्लिश में उसे स्कैरक्रो कहते हैं। अगला प्रश्न है, आपको किसान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? बताओ, आपको किसान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं, मुझे किसान की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो हम सबके लिए बहुत मेहनत करता है। वो उगाते हैं तभी हम खा पाते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं, सोचिए और लिखिए। खेत में उगने वाली कुछ वस्तुओं के नाम लिखिए। बताओ, खेत में क्या क्या उगता है? चावल उगते हैं, गेहूं उगते हैं, सरसों उगती है, मूली उगती है, गाजर उगती है, मटर उगती हैं, पालक उगता है। जितने भी खाने की चीज़ें होती हैं, फल, सब्जियां, दालें, मसाले, ये सब चीज़ें हमें खेतों से ही मिलती हैं। किसान उगाते हैं तभी वो बाजार में पहुंच पाती हैं। आगे बढ़ते हैं, ठंड से बचने के लिए आप किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उनके नाम लिखिए। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम सर्दी के मौसम में प्रयोग करते हैं? तो हम यहाँ लिखेंगे, हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं और वूलन ग्लव्स पहनते हैं ना। तो हम ये लिखेंगे दस्ताने और मोजे पहनते हैं। और हम कंबल का प्रयोग करते हैं, है ना, कंबल या रजाई का प्रयोग करते हैं। और हम हीटर का प्रयोग करते हैं, नहीं तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम लकड़ियाँ जलाते हैं, है ना, वन फायर करते हैं ना। हम लिख सकते हैं, हम सर्दियों में मूंगफली खाते हैं, तिल के लड्डू खाते हैं, है ना, मेवा खाते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद से कुछ भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, शब्दों का खेल। इस कविता में सन सन, गड़ 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 और चमचम जैसे शब्द आए हैं। ऐसे ही अपनी पसंद के कुछ और शब्द बनाइए और कविता पूरी कीजिए। हमने कविता में पढ़ा था ना, गड़ गड़ गड़, बादल कैसे करते हैं गड़ गड़ गड़, और बिजली कैसे चमकती है चम चम चम। तो ऐसे ही हमें इस कविता को भी पूरा करना है। हवा चलती सन सन, हवा सन सन करके चलती है, पत्ते उड़ते फड़ फड़। हम यहाँ पर फड़ फड़ लिख सकते हैं ना, जब सूखे पत्ते उड़ते हैं तो उनसे कैसी आवाज आती है, फड़ फड़ फड़, है ना। बादल गरजते गड़ गड़ गड़, बिजली चमकती चम चम। अब अगली कविता है, बारिश होती झमझम, बारिश झमझम करके होती है ना। ओले बरसते टप टप, ओले कैसे बरसते हैं, टप टप करके। और सब शांत हो जाता, कैसे होता है, उसकी आवाज क्या होती है, राइट। और फिर सूरज चमकता चम चम, जो भी चीज चमकती है, सूरज, तारे, बिजली, उन सब के लिए हम चमचम ही प्रयोग करते हैं। ओके, हमने दोनों कविता पूरी कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए कुछ बनाएं। यह बाघ बचाओ का पोस्टर है। बाघ कौन है, हमारा राष्ट्रीय पशु है। बिंदुओं को मिलाकर पोस्टर को पूरा कीजिए और एक संदेश लिखिए। सबसे पहले हम बिंदुओं को मिला के इस टाइगर यानी बाघ को पूरा कर देंगे। ओके, और बाघ बचाओ का स्लोगन क्यों दिया है, क्योंकि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल बाघ है। और इसे बचाने की जरूरत इसलिए पड़ी, लोग अपने सेल्फिश नेचर की वजह से पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जिससे जंगलों का घनत्व कम होता जा रहा है, जंगल छोटे होते जा रहे हैं। इस वजह से शाकाहारी जानवर जो जंगलों पर निर्भर करते हैं, जो पत्ते खाते हैं, घास फूस खाते हैं, उनकी भी संख्या कम होती जा रही है। और जब उनकी संख्या कम हो जाएगी तो जो जानवर मांस खाते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ, तो उनकी भी संख्या कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पूरा खाना नहीं मिलता, है ना। और लोग अपने स्वार्थ के लिए इनका शिकार भी करते हैं। तो इस वजह से इनकी जनसंख्या कम हो रही है। इस वजह से हमारी सरकार को इन्हें बचाने के लिए एक अभियान चलाना पड़ रहा है, जिसको हम कहते हैं बाघ बचाओ अभियान। अब हमें इसके ऊपर एक छोटा सा नोट लिखना है। चलो लिखते हैं, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह शक्ति और साहस का प्रतीक है। एक भारतीय नागरिक के रूप में मुझे इसकी उपस्थिति पर गर्व है और मैं इस महान प्रजाति के संरक्षण का समर्थन करता हूँ या समर्थन करती हूँ। ये पृथ्वी हम सभी का घर है ना। चाहे वो जानवर हो, कीड़े मकोड़े हों या इंसान हो, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की परवाह करनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, चित्रकारी और लेखन। कप्पू एक भूरे रंग का कुत्ता है जो एक खेत में रहता है। चित्र पूरा कीजिए और कप्पू की दिनचर्या के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले कप्पू क्या करता है, कप्पू सुबह उठकर सबसे पहले व्यायाम करता है, आप देख रहे हो। फिर वह किसान के साथ काम पर जाता है। थोड़ी देर बाद कप्पू खाना खाता है ना।
तो हम यहाँ बनाएंगे कप्पू को खाना खाते हुए। खाना खाने के बाद कप्पू कुछ देर के लिए आराम करता है। हम इस चित्र में देख रहे हैं ना, कप्पू थोड़ी देर आराम कर रहा है। फिर शाम को कप्पू जानवरों के साथ बाहर टहलने के लिए जाता है। हम इस चित्र में देख रहे हैं कप्पू बाहर जा रहा है बाकी जानवरों के साथ, है ना। सोने से पहले कप्पू खाना खाता है। कप्पू सोने से पहले भी खाना खाएगा ना, हम सब दिन में 2 बार खाना तो खाते ही हैं, है ना। तो कप्पू भी वही करता है और ऐसे ही कप्पू का दिन बीत जाता है। जाने कप्पू कल क्या करेगा। अब कल की कल देखेंगे कि कप्पू क्या करेगा। ओके, अब ये पाठ यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और खुश रहो। बाय बाय।